हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन वही है जो कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे जा चुके हैं। तो इससे पहले मैंने 20 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी देख लीजिए। तो यहाँ पर आप एग्जाम डेट देख लीजिए, 7/4/2021 यानी कि 7 अप्रैल 2021 थर्ड शिफ्ट का ये पेपर है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित तारीख का अध्ययन करें और उसके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। कितने छात्रों के पास स्केच रंग, क्रेयॉन के साथ साथ पेंसिल रंग भी है? तो हमें बताना है ऐसे छात्र जिनके पास स्केच रंग हो, क्रेयॉन हो और पेंसिल रंग हो। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो ये आयत किसके लिए है? आयत है पेंसिल कलर के लिए। तो पेंसिल कलर हमें चाहिए, तो ये वाला पार्ट होना चाहिए। और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए स्केच रंग। तो स्केच रंग कहाँ पर है? यहाँ पर है, इस डार्क वाले सर्कल में। और हमें चाहिए क्रेयॉन्स। तो क्रेयॉन्स कहाँ पर है? यहाँ पर इस त्रिभुज में। तो इन तीनों को कॉमन पार्ट हमें चाहिए, इसका, इसका और इसका। इन तीनों को कॉमन पार्ट हमें चाहिए। तो इन तीनों को कॉमन पार्ट कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है। और ये हमें कितना दे रखा है? यहाँ पर हमें दे रखा है 3। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट से। क्वेश्चन है, 5 व्यक्ति भानु, छवि, नील, कुणाल, दीपिका एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं, सभी का मुख केंद्र की ओर है। तो 5 व्यक्ति है यहाँ पर। भानु छवि के दाएं ओर बैठा है। तो छवि के दाएं ओर बैठा है भानु। तो अगर छवि यहाँ पर बैठेगी तो इसका दायां इस तरफ हो जाएगा, यहाँ पर बैठेगा भानु। आगे बोला है नील दीपिका के बाएं ओर तथा कुणाल और दीपिका के बीच में बैठा है, तथा कुणाल और दीपिका के बीच में बैठा है। तो यहाँ पर क्या बोला है? नील दीपिका के बाएं ओर बैठा है। अगर दीपिका यहाँ होगी तो इसका बायां इस तरफ हो जाएगा, तो नील यहाँ पर हो जाएगा। और कुणाल और दीपिका के बीच में बैठा है, तो ये बीच में हो गया। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कुणाल के बाएं ओर कौन बैठा है? तो कुणाल यहाँ पर है, इसका बायां इस तरफ हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन बैठा है? यहाँ पर बैठा है भानु। ऑप्शन नंबर 3 में हमें दे रखा है भानु। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 13वां अक्षर के दाएं और 5वां अक्षर कौन सा होगा? तो हमें क्या बोला गया है? अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दें तो हम कैसे करें? यहाँ से Z शुरू करें और यहाँ पर क्या हो जाए? लास्ट में A हो जाए। तब क्या करना है? हमें बाएं से 13वें अक्षर के दाएं और 5वां चाहिए। तो बाएं से 13वां यहाँ से ही होगा, बायां इस तरफ से होगा। तो बाएं से 13वें के दाएं हमें 5वां चाहिए। 13 के दाएं 5वां कौन सा होगा? इसका दायां किस तरफ होगा? इसका दायां इसी तरफ होगा। तो इसमें हमें 5 और ऐड करने हैं। इसमें 5 ऐड करेंगे, 13 + 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18। तो हमें क्या चाहिए? बाएं से 18 चाहिए, यहाँ से 18 चाहिए। बाएं से 18 लो, या फिर हम टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं? 26 होते हैं। अगर हम या तो बाएं से 18 ले ले, या क्या ले ले? हम दाएं से 9 ले ले। बाएं से 18 ले या दाएं से 9 ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हमने दाएं से 9 ले लिया तो दाएं 9 क्या होता है? आई होता है। यहाँ से भी अगर यहाँ से हम 18 लेंगे तो आई होगा, और यहाँ से हम 9 ले ले तो भी आई होगा। तो दोनों सेम ही है। तो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर 26 क्या होते हैं? अल्फाबेट होते हैं। तो 18 हमने ले लिया। इसमें से हमने लेस किया तो कितना निकल के आया? 8 निकल के आया। लेकिन हमने इस वाले को माइनस कर दिया, वो इसमें वापस प्लस करेंगे हम। तो +1 करेंगे तब 9 निकल के आएगा। तो यहाँ से दाएं से क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा ये। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, राम अनिल का भाई है। तो राम कौन है? राम भाई है अनिल का। आगे बोला गया है और गोपाल का पुत्र है। तो राम गोपाल का पुत्र है, अनिला गोपाल की पत्नी है। तो इसकी पत्नी कौन है? अनिला है। तो ये इसका पति हो जाएगा। नंदू गोपाल के पिता है। तो नंदू है गोपाल के पिता। अनिल का नंदू से क्या संबंध है? तो अनिल यहाँ पर है और नंदू यहाँ पर है। तो इसका और इसका क्या रिलेशन है? ये इसका दादा हो जाएगा नंदू। तो इसके पुत्र का पुत्र है ये। नंदू के पुत्र नंदू का पुत्र है गोपाल, और गोपाल का पुत्र है अनिल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पुत्र का पुत्र, जो कि ऑप्शन नंबर हमें 4 में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। तो हमें यहाँ पर दे रखा है
कुत्ता, पिल्ला तो आदमी क्या, तो कुत्ते का बच्चा क्या होता है, पिल्ला होता है, तो आदमी का बच्चा क्या हो जाएगा, बच्चा ही होगा, उसको हम बच्चा ही कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन हमारा कथन और निष्कर्ष है। कथन है कुछ लड़के घोड़े हैं, तो हम डायग्राम बना लेते हैं पहले। कुछ लड़के घोड़े हैं, आगे बोला है कुछ घोड़े फूल हैं, तो कुछ घोड़े क्या है, फूल है। तो निष्कर्ष है कुछ लड़के फूल हैं, तो बॉयज यहां पर है, फ्लावर यहां पर है, तो क्या इनका आपस में कोई भी रिलेशन है, नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड है कोई फूल घोड़ा नहीं है, तो यहां पर हमें कथन पॉजिटिव दे रखा है, तो निष्कर्ष भी हम पॉजिटिव ही निकाल सकते हैं, नेगेटिव नहीं निकाल सकते, तो इसको हमें देखते ही रॉन्ग करना है नेगेटिव निष्कर्ष को। तो इसका क्या होगा, न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 पालन करता है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है शब्द कॉर्पोरेशन को 4 अलग अलग कोड भाषाओं में निम्नलिखित लिखा गया है। तो यहाँ पर कॉर्पोरेशन के लिए ये 4 कोड किए गए हैं। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस कोड भाषा में राउट्स को ये लिखा जाएगा। तो हमसे क्या पूछा गया है, इसके लिए पूछा गया है कि इनमें से कौन सी कोड भाषा में ये लिखा गया है। तो हमें ये कॉर्पोरेशन के लिए यहाँ पर ये 4 कोड दिए गए, तो हमें ये कोड निकालने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पर देखना है यहाँ पर कौन क्या लॉजिक चल रहा है, तो वही लॉजिक हम इसमें अप्लाई करके ये निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, R से S, तो R से S कब होगा, जब हम +1 करेंगे इसमें। O से N, O होता है 15, N होता है 14, तो यहाँ पर -1। U से V, U होता है 21, V होता है 21, फिर +1 किया है। T 20, S 19, -1, फिर E से F +1 और यहाँ पर -1, तो यहाँ पर क्या लॉजिक चल रहा है, +1 -1 का लॉजिक चल रहा है। तो ऐसा लॉजिक हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो C में अगर +1 करेंगे तो D होगा, और D से कौन सा शुरू हो रहा है, कूट भाषा 2 में ऐसा हो रहा है, D से ये वाला शुरू हो रहा है, तो यही वाला लॉजिक अप्लाई किया है इस पर। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा, कूट भाषा 2। तो हमें ये सारे चेक करने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पर क्वेश्चन में देखना है इसमें कौन सा लॉजिक चल रहा है, वही लॉजिक हम इसमें लगा के देख लेंगे और हमारा आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है दीपक राज के पिता है, हेमा अनिल की बहन है, राज हेमा का पुत्र है, दीपक का हेमा से क्या संबंध है। तो हमें क्या निकालना है, दीपक का हेमा से रिलेशन बताना है। तो दीपक राज के पिता है, दीपक पिता है राज के, हेमा अनिल की बहन है और राज हेमा का पुत्र है। तो राज कौन है, हेमा का पुत्र है, तो हेमा इसकी पत्नी हो जाएगी। और यहाँ पर बोला है हेमा अनिल की बहन है, हेमा किसकी बहन है, अनिल की बहन है। तो हमसे पूछा गया है दीपक का हेमा से क्या संबंध है। तो दीपक यहाँ पर है, हेमा यहाँ पर है, इनका क्या रिलेशन है, पति पत्नी का रिलेशन है, तो ये कौन हो जाएगा, इसका पति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है, तो हमें इसका मान निकालना है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है 125, तो प्लस का अर्थ है माइनस, यहाँ पर माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है डिवाइड, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पर निकल के आएगा 25। 25 मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई का मतलब है +10, डिवाइड का मतलब है मल्टीप्लाई 13 और प्लस का मतलब क्या है, तो प्लस का मतलब यहाँ पर प्लस का मतलब है माइनस, तो 28 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा 130, माइनस का 28 और यहाँ पर 25 दे रखा है, तो माइनस के 3 निकल के आएंगे, इसमें से लेस करेंगे तो 130 में से हम -3 कर देंगे तो 127 निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन हमें 4 दे रखा है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से उस वैन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित 3 वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करेगा। तो हमें दे रखा है पशु, मछली, पौधे, तो क्या रिलेशन होगा इनका, यहां पर हमें दे रखा है पशु, मछली, पौधे, तो मछली किस में चली जाएगी, पशु में चली जाएगी और पौधे अलग हो जाएंगे। इसी तरह का डायग्राम बनेगा जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 में दिखाई दे रहा है।
तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। तो हमें दे रखा है मनुष्य, स्तनधारी, तो सांप क्या? तो मनुष्य की प्रजाति क्या होती है? स्तनधारी होती है। तो सांप की प्रजाति क्या होगी? ऑप्शन है सरीसृप, पक्षी, अजगर या फिर जहरीला। तो सांप की प्रजाति होगी सरीसृप, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है, यदि 69 माइनस 26 इक्वल 66 है तो यहाँ पर 69 माइनस 26 से हम 66 कैसे निकाल सकते हैं वो हम देख लेते हैं। तो अगर हम 6 को मल्टीप्लाई करें 9 से तो कितना निकल के आएगा? 54 निकल के आएगा। इसमें कितना ऐड करें कि 66 आ जाए? तो इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा 6 और यहाँ पर हो जाएगा 6, तो 12 हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा। और 12 कैसे आएगा? 12 2 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 12 निकल जाएगा। तो इनका क्या करना है? इनको अलग अलग मल्टीप्लाई करना है, फिर इनको ऐड करना है। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है 77 माइनस 21, तो 7 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो 49 और ये 2 ही हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 तो 2, इसको ऐड करेंगे तो 51 और 51 हमें ऑप्शन नंबर 1 में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष से। तो कथन में बोला गया है कुछ पी क्यू है, तो हम डायग्राम बना लेते हैं। कुछ पी क्या है? क्यू है। आगे बोला है कोई क्यू आर नहीं है, तो क्यू और आर का क्या है? नो का रिलेशन है आपस में। निष्कर्ष है कोई पी आर नहीं है, तो पी यहाँ पर है, आर यहाँ पर है, क्या इनका नो का रिलेशन हमें दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा पहला। सेकंड है कुछ पी आर नहीं है, तो कुछ पी आर नहीं है ये बोला गया है, तो जो ये क्यू का जो क्यू में पी का हिस्सा है वो आर में नहीं जा सकता क्योंकि पूरे क्यू के लिए आर का नो का रिलेशन है। तो जो ये वाला हिस्सा है वो भी नहीं जा सकता, तो ये हिस्सा किसका है? पी का है, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा, कुछ पी क्यू आर नहीं है। थर्ड है कुछ क्यू पी है, तो कुछ क्यू पी है, तो हाँ ये वाला हिस्सा इन दोनों का कॉमन है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो इसका क्या होगा? केवल निष्कर्ष सेकंड और थर्ड दोनों पालन करते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा समीकरण गलत है? तो हमें बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा समीकरण जो कि गलत है। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है? पहला ऑप्शन हमें दे रखा है 42 डिवाइड बाई 6, तो इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना निकल के आएगा? 7। प्लस करना है, यहाँ पर ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 10, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से, तो 10 ही होगा, तो ये 17 हो जाएगा। 17 में प्लस करना है 9, तो ये कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। तो पहला समीकरण हमारा बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। सेकंड समीकरण देख लेते हैं, 13 माइनस 7 प्लस 8 मल्टीप्लाई 9, तो यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो 72, प्लस कितना करना है? इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर निकल के आएगा 9, इनको प्लस किया तो कितना हो जाएगा? 9 और 1 ये हो जाएगा 81। तो अब क्या करना है? 81 में यहाँ पर ये 13 प्लस का है, माइनस 7 है, तो इसमें से लेस करेंगे तो कितना निकल के आएगा? यहाँ पर निकल के आएगा 6, तो ये कितना हो जाएगा? 87 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है? यहाँ पर आंसर आ रहा है 86, तो क्या हो जाएगा? ये समीकरण गलत हो जाएगी, 86 नहीं होगा, इसका आंसर 87 होगा। तो हमें गलत ही समीकरण बतानी थी, तो यही हमारी गलत हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है यदि डिवाइड का अर्थ प्लस है, माइनस का अर्थ डिवाइड है, मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस है और प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई है, तो हमें इसका मान निकालना है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है 62, डिवाइड का मतलब क्या है? प्लस है, माइनस का मतलब है, माइनस का अर्थ है डिवाइड, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर 2 निकल के आ जाएगा। मल्टीप्लाई का मतलब है -12 और प्लस का मतलब क्या है? तो प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 48 निकल के आएगा। और 48 किसके हैं? माइनस के हैं, तो 62 प्लस 2 करेंगे तो 64 और 48 इसमें से लेस कर देंगे तो कितना निकल के आएगा? यहाँ पर निकल के आएगा 6, यहाँ पर बचा 5 1, तो 16 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में हमें दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से। क्वेश्चन है सामने खड़े एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा वह मेरी माँ की पुत्री का पिता है। तो क्या बोला है मोहन ने? वह मेरी माँ, तो मोहन की माँ की पुत्री का पिता है, तो इसकी पुत्री का पिता यहां पर हो जाएगा, ये इसका पिता। उसकी पुत्री मेरे दादा की पोती है, तो यहां पर इसका दादा हो जाएगा, इसकी पिता का पिता इसका दादा होगा। उस आदमी का मोहन से क्या संबंध है? तो आदमी यहाँ पर है, ये वाला है वो व्यक्ति फोटो वाला, और मोहन यहाँ पर है, तो इनका आपस में क्या रिलेशन है?
पिता और पुत्र का रिलेशन है, तो हमसे क्या पूछा गया है, उस आदमी का मोहन से क्या संबंध है, तो आदमी क्या है, उसका पिता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन हमारा नंबर सीरीज से है। क्वेश्चन है उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है 3 6, तो यहाँ पर डिफरेंस लेके देख लेते हैं हम। सबसे पहले है 3 का, फिर है 6 का डिफरेंस, यहाँ पर 8 और 1 9 का डिफरेंस, यहाँ पर हो जाएगा 11 का डिफरेंस, 3 लेस किया, यहाँ पर बचा 15। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, डिफरेंस चल रहा है। यहाँ हो जाएगा 3 6 9, यहाँ पर हो जाएगा 12 का डिफरेंस। 33 में से 21 लेस करेंगे तो 12 का डिफरेंस होगा, तो ये गलत हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, 3 का डिफरेंस चल रहा है इनमें, तो यहाँ पर 18 होना चाहिए। तो 18 को 48 में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 5 6 66 होना चाहिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 में हमें दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो एक निश्चित तरीके से दिए गए शब्दों के समूह के साथ संगत है। तो हमें दे रखा है बोकारो, भिलाई, राउल किला। तो ये क्या है, इनमें क्या है, सभी में स्टील प्लांट है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ऐसा कौन सा है शहर जिसमें स्टील प्लांट है। तो यहाँ पर है बड़ौदा, दुर्गापुर, कानपुर, लखनऊ। तो किस में है, दुर्गापुर में है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस वैन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित 3 वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है टहलना, रेंगना, गति। तो क्या हो जाएगा इसका, तो यहाँ पर गति इस तरह हो जाएगी, इसमें टहलना भी हो जाएगा और रेंगना भी हो जाएगा। ये दोनों ही गति के प्रकार है, टहलना और रेंगना, लेकिन इन दोनों का आपस में तो कोई रिलेशन नहीं होगा। तो ऐसा हमारा ऑप्शन नंबर 3 में हमें दिखाई दे रहा है डायग्राम। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित कूट भाषा में पीतल को ये लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में अंडर को कैसे लिखा जाएगा। तो हमें क्या बताना है, अंडर का कोड बताना है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं किस लॉजिक से लिखा गया है। यहाँ पर P है और यहाँ पर 11 है। तो P क्या होता है, P होता है 16, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर 11 लिखा गया है P को। E होता है 5, यहाँ पर E को क्या लिखा गया है, 22 लिखा गया है। T क्या होता है, T होता है 20, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा गया है, 7 लिखा गया है। A होता है 1, यहाँ पर 26 लिखा गया है। L होता है 12, लेकिन यहाँ पर 15 लिखा गया है। तो इसका क्या मतलब है, ये क्या है, इसके P का अपोजिट क्या होता है, P का अपोजिट होता है K, और K क्या होता है, 11 होता है। E का अपोजिट होता है V, V का वैल्यू 22 होता है। तो इनका अपोजिट लिखा गया है, फिर क्या किया गया है, इनकी वैल्यू लिख दी गई है। तो यहाँ पर हम इनके अपोजिट निकाल लेते हैं। U का अपोजिट क्या होता है, U का अपोजिट होता है F, N का अपोजिट क्या होता है, N का अपोजिट होता है M, D का अपोजिट क्या हो जाएगा, W, E का अपोजिट हो जाएगा V, और R का अपोजिट क्या हो जाएगा, I। तो इनकी वैल्यू हम लिख लेते हैं, इसकी हो जाएगी 6, ये हो जाएगा 13, 23, V हो जाएगा 22, I हो जाएगा 9। तो ऐसा हमारा कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में हमें दिख रहा है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, सूचीबद्ध 4 अक्षरों समूह में से 3 किसी तरह संगत है और एक असंगत है, असंगत का चयन करें। तो इनमें हमें बताना है अलग कौन सा है। तो हम इनके नंबर लिख के देख लेते हैं। J होता है 10, G होता है 7, K होता है 11, F होता है 6। तो यहाँ पर 7 6 और यहाँ पर 10 11, तो इस तरह का लॉजिक देख लेते हैं हम। यहाँ पर P होता है 16, M होता है 13, Q होता है 17 और L होता है 12। तो यहाँ पर 13 और 12, यहाँ पर 16 और 17 इसी तरह चल रहा है यहाँ पर भी। E5, B2, F6, A1। तो 1 ये 2 1 और 5 6। तो यहाँ पर ये वाला चेक कर लेते हैं हम। W होता है 23, T होता है 20, X होता है 24 और V होता है 22। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर 21 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, 22 दे रखा है। तो यही अलग होगा चारों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है मध्य प्रदेश भोपाल, तो राजस्थान क्या, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, तो राजस्थान की राजधानी क्या हो जाएगी, कोटा, जोधपुर, उदयपुर या फिर जयपुर, तो राजस्थान की राजधानी हो जाएगी जयपुर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है 1.11 घंटों को घंटे, मिनट और सेकंड में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर 1 तो घंटा हो जाएगा, 1 घंटा हो जाएगा, यहाँ पर 0.11 को हमें मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम मिनट निकाल लेते हैं, इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट निकल के आ जाएंगे, यहाँ पर होगा 066, तो 6.60, ये सेकंड है, 0.60 सेकंड, यहाँ पर 6 मिनट हो गए। अब इन 0.60 को हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे इसमें से, तो 0.60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आएगा 36, और ये 2 पॉइंट में चले जाएंगे तो यहाँ पर 36 मिनट सेकंड हो जाएंगे। तो 1 घंटा 6 मिनट और 36 सेकंड निकल के आ रहा है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 में हमें दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में वे अंग्रेजी भाषा के शब्दकोश में मौजूद होंगे। तो यहाँ पर हमें 5 शब्द दे रखे हैं, उन्हें हमें अंग्रेजी भाषा के शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है सीनरी, साइंस, कैंडल, स्कूल, स्कैटर। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर सभी में SC तो दे ही रखा है, उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद A होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें A दे रखा है, यहाँ पर हमें A दे रखा है, तो इन दोनों में से पहले कौन सा आएगा, यहाँ पर N है और यहाँ पर T है, तो N पहले होता है, तो तीसरा नंबर का पहले, उसके बाद में 5th नंबर का हो जाएगा, तो ये 2 तो हो चुके। आगे क्या होगा, आगे हमें SC के बाद में यहाँ पर E है, यहाँ पर I है और यहाँ पर H है, तो इनमें से कौन सा पहले होगा, E पहले होगा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, उसके बाद में क्या हो जाएगा I, और यहाँ पर लास्ट में हो जाएगा H, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। तो इस तरह का ये बनेगा 3, 5, 1, 2, 4, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 में हमें दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से है। क्वेश्चन है, आधार और पैन बहनें हैं जिसकी मां संसद है। तो यहाँ पर बोला गया है कि आधार और पैन क्या है, बहनें हैं। तो आधार और पैन बहनें हैं जिनकी मां कौन है, जिनकी मां संसद है। धन के 2 भाई हैं, सिक्के और नोट। तो धन के 2 भाई हैं, सिक्के और नोट, ये दोनों क्या है, भाई हैं धन के। संसद के पति समाचार धन के पिता भी हैं। तो संसद के पति समाचार, तो समाचार कौन है, धन के पिता है, तो ये सभी इनके बच्चे हो जाएंगे, संसद और समाचार के ये 5 बच्चे इन दोनों के हो जाएंगे। तो पैन का धन से क्या संबंध है, तो पैन यहाँ पर है और धन कहाँ पर है, धन यहाँ पर है, तो पैन का धन से हमें रिलेशन बताना है, तो ये कौन है, बहन हो जाएगी धन की पैन, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 में हमें दे रखा है बहन। तो अभी तक के इस पेपर के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और